तूफान, यह नाम सुनते ही एक भयानक मंजर याद आता है। जब सुनामी आई थी और कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, न जाने कितना नुकसान उठाना पड़ा था हमें। तूफान आते ही चारों तरफ हवा की गति नॉर्मल से कई 100 किलोमीटर की गति से चलने लगती है, जिसकी रफ्तार 55 किलोमीटर से लेकर 255 किलोमीटर तक की होती है, जिसके सामने हमारी मानव जाति बेबस नज़र आती है। पर इसका कारण भी हम ही हैं। हमारी गलतियों की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान हर वर्ष बढ़ रहा है और तूफानों के आने की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। तो आइए जानते हैं कि यह क्या है और आता कैसे है। तो सबसे पहले आंधी और तूफान दोनों ही अलग होते हैं। हवा की गति जब सामान्य से अधिक हो जाती है तो इसे तूफान कहते हैं। वहीं आंधी और तूफान में अंतर इतना ही होता है कि हल्की बूंदाबांदी और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज गर्म हवाएं चलती हैं, जिसे आंधी कहते हैं। आंधी का कोई केंद्र नहीं होती, जबकि तूफान का एक केंद्र होता है। वह गोल घूमते हुए अपने आकार को बढ़ाता जाता है, साथ ही आगे बढ़ता जाता है और इसकी हवा की गति बहुत तेज होती है, जो कई सब बर्बाद कर देती है। आपने कभी सोचा है कि तूफान गर्मियों के दिनों में ही अधिकतर क्यों आते हैं? इसका कारण है बढ़ता हुआ तापमान, जिसके कारण हवा का दबाव घट जाता है और जो तूफान में बदल जाता है। हम इसे सरल भाषा में समझते हैं। हवा के दबाव को नियंत्रित करने के लिए ठंडे इलाकों से अधिक दबाव वाली हवा गर्म क्षेत्रों की तरफ बढ़ने लगती है, जिसकी गति काफ़ी तेज होती है और वह आगे जाकर तूफान का रूप ले लेती है। वैसे तूफान भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है टोर्नाडो। टोर्नाडो यानी बवंडर। यह एक प्रकार का गोलाकार तूफान होता है, जिसके अंदर वायु का दबाव बहुत कम होता है और यह जिस इलाके से गुजरता है उसके रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों का विनाश कर देता है, चाहे वह कितनी भी भारी क्यों ना हो। दूसरा है साइक्लोन स्टॉर्म यानी चक्रवात तूफान। जब गर्म हवा के चारों तरफ बेहद कम वायुमंडल के साथ वाली दबाव वाली स्थिति पैदा होती है तो इसे चक्रवात कहते हैं। यह समुद्र से गर्म और दूसरी तरफ ठंडी हवा का मिलाप होता है, जिसके कारण यह सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है। इसके भी 6 प्रकार होते हैं, जिसकी बात पर बनने वाले नॉर्मल दबाव के कारण उत्पन्न होता है, जिससे समुद्री इलाकों में तूफान का निर्माण होता है। आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा तूफान बंगाल की खाड़ी से आते हैं, तुलना में ज़्यादा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? वहाँ का वातावरण, जैसे कि पूर्वी तटों की ज़मीन अधिक समतल होती है, जिसके कारण वहाँ से टकराने वाली जो हवा है वो मुड़ नहीं पाती और आगे बढ़ती जाती है, जिसके कारण तूफान काफ़ी विनाशकारी हो जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को मेरे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।